हेलो प्यारे साथियों, विमलिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 2018 में हुई थी, यानी कि जिसका पेपर 18/11/2018 को हुआ था, उसके जो है कि गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम जो है देखने वाले हैं। यदि आप भी जो है इस बार यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका जनवरी में प्रस्तावित है, तो मेरे भाई समय बहुत कम बचा हुआ है। देखा जाए तो 2 से 3 महीने ही समय बचे हुए हैं, ठीक है। अगर लग रहा हो समय ज्यादा है तो समय ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है तैयारी के लिए। तो आप इन गणित के प्रश्नों को देख सकते हैं, जैसा कि 2018 के पेपर में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आज इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक चीज तो जरूर क्लियर होगी, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न जो है यूपी टेट परीक्षा में जो है गणित में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो है उस तरह के प्रश्नों का आप जो है अभ्यास कर सकते हैं 2026 के लिए। तो सबसे पहले जो है इन प्रश्नों को देखते हैं विदाउट डिले। चलिए चलते हैं विदाउट डिले जो है इन प्रश्नों पे। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपकी यूपी टेट परीक्षा में जो है पूछा गया 2018 के पेपर में। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का ये रहा 2018 के पेपर का। प्रश्न क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो इंग्लिश में दिया है, ठीक है, यहाँ तक। हिंदी में यहाँ से दिया है, यदि P का P परसेंटेज 36 हो तो P बराबर होगा, यानी P का P प्रतिशत 36 हो तो जो है P बराबर होगा। प्रतिशतता का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आप इस क्लास को मेरे भाई देख पा रहे होंगे, जब भी आपके पास समय हो, इन सभी प्रश्नों को जरूर आप लगाइए। अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर आप बैठे, और इन प्रश्नों को लगाने के लिए मैं आपको जो है कि 10 से 15 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि क्या ये प्रश्न आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ये प्रश्न आपको आ रहा है पहले से कि नहीं आ रहा है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करिए, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे कह रहा है प्रश्न को वैसे ही हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि P का P प्रतिशत, यहाँ पे कहा है P का जो है P प्रतिशत कितना दिया है, यहाँ पे 36 दिया है। तो P है तो P रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का मतलब होता है इनटू, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद ये P है। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए आपको। प्रतिशत का मतलब होता है मेरे भाई 1/100 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1/100 लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। P का P में गुणा कर लीजिए, P का P में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद ये P स्क्वायर इधर ही रहेगा। आपको पता है इधर ये किस रूप में है, 100 भागे के रूप में है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 36 तो है ही, ठीक है। इधर ये भागे में उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको पता है जब इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में बंद हो जाएगा। 36 इंटू 100 यानी कि 36 और 100 का वर्गमूल, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है। 36 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, 6 होता है। और 100 का वर्गमूल, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए, पहले वाले में 3600 है, दूसरे वाले में 600 है, तीसरे वाले में 15 है, चौथे वाले में यहाँ पे 60 है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, प्रसन्नता का सिंपल प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि यदि 2352 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है। वास्तव में प्रश्न ये है कि 2352 इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
प्रश्न है 2352 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। लगाना है इस क्वेश्चन को, आप लोग लगाइएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न देखिए, जब भी कोई प्रश्न आपसे लगाने के लिए बात किया जाए, तेरी बात किया जाए, ये कौन बात कर थिला। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा प्रश्न है। यदि 2352 इक्वल टू 2 × 3 × 7, वास्तव में प्रश्न ये नहीं है, थोड़ा सा एरर यहाँ पे है। 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। वास्तव में प्रश्न आपका ये है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है लगाएंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यहाँ पे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। तो अगर कहीं से भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान मिल जाता और इसी में पुटअप कर लेते, वैल्यू को रख लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। और ये जो x y z का मान आएगा कहां से, इसको सॉल्व करने से आएगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, 2352 इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 के पावर x है, 3 के पावर y, 7 के पावर z है। तो इसको भी जो है इसी रूप में आपको बदलना होगा, यानी 2352 को जो है 2, 3 और 7 के रूप में आपको बदलना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z। अब आप कहेंगे सर ये पहले ही कैसे लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मींस प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आराम से हम लोग जो है ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किससे कैंसिल होता है। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल होगा, 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 साते 14, 2 छह का 12 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 पांचे 10, 2 आठे 16, 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे हम लोग जो है 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौक को 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 2 चौक को 8 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारा 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 साते 14 हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, अब ये 3 से कैंसिल होगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा। फिर 7 से कैंसिल कर लेंगे, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 से कैंसिल कर लेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कितनी बार आया है देख रहे हैं, 1 2 3 4 बार आया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ये 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो इसको 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। 7 को लिख सकते हैं 7 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 2 हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, दोनों पक्ष का तुलना कर लेंगे। तो जैसे ही तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ जाएगा। इसी तरीके से z का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान। चलिए वैल्यू पुटअप कर लीजिए, x का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख लेंगे। y का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 रख लेंगे। z का मान कितना है, 2, तो 2 रख लेंगे। तो 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 है किसी आंसर में, हाँ सर यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जो है हम लोग जो है लगा लेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यूपी टेट 2011 का, सॉरी 2018 का ये तीसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि 100 के समभाजकों की संख्या होगी, यानी प्रश्न को पढ़ेंगे आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या हमसे कह रहा है, 100 के सम क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए और भाजक होना चाहिए की संख्या होगी। ठीक है, यानी ये जो 100 है, 100
इसके बताने हैं आपको समभाजक। समभाजक, भाजक का मतलब है कि 100 में, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहा जाता है। तो 100 के कितने ऐसे भाजक है, भाजक में भी कौन से, सम ऐसे भाजक है जिनसे 100 कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो चलिए 1 से स्टार्ट आपको करना होगा और आपको जो है 100 तक आपको जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 से कैंसिल नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 100। फिर उसके बाद 10 से 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और एक आपका 100 खुद हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये इसके जो है आपके 1 2 3 4 5 और 6, कितने लोग हो गए, 6 हो गए इसके समभाजक। समभाजक किसके, 100 के, ठीक है। 100 के जो है 6 आपके जो है समभाजक होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हमने नोट किया है, 2 है, 4 है, 10 20 50 100। ये जो है 100 को तो कैंसिल करेंगे, 2 से हो जाएगा, 4 से, 10 से, 20 से, 50 से, 100 से, और ये सम भी है, ठीक है, क्योंकि सम बताना था आपको। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपका 6 हो जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है, हाँ सर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। यूपी टेट 2018 का चौथा प्रश्न जो आपसे ये पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न ये पूछा गया था, इसको आपको बताना है, ठीक है। ये रहा आपके सामने प्रश्न। यहाँ पे दिया है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। हिंदी में यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी कि एक 15 सेंटीमीटर का जो है भुजा वाला घन है और उसमें से 3 सेंटीमीटर जो है छोटी भुजा वाला जो घन है काट करके अलग करना, कितने काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, जैसे ही आपका यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये आपका घन है, ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर वाला है, जो है 15 सेंटीमीटर वाला है। और एक जो है आपका जो है एक आपका 3 सेंटीमीटर वाला, कितने सेंटीमीटर वाला, 3 सेंटीमीटर वाला है। और इसी को जो है इसमें से काट काट के अलग करना है, ठीक है। तो कितने काटे जा सकते हैं, तो संख्या बतानी है, क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि इसको इसमें से कट करना है, कितने काटे जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आप बड़े घन का आयतन निकालेंगे, इसके बाद छोटे घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देंगे। तो आपको पता है घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। जो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। जब भी कोई नई जानकारी आपको मिले कहीं नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो आप बताइए, जैसे बड़ा घन है, ये बड़ा वाला है, तो इस बड़े घन के आयतन का फार्मूला क्या, बड़े घन का आयतन आप निकालेंगे, ठीक है। और इसी में जो है छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे, छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगी क्या, संख्या। संख्या संख्या निकालने के लिए इस बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे। तो बड़े वाला घन का जो आयतन, घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा का क्यूब होता है। तो इसकी भुजा कितनी है, 15 है, तो 15 मतलब 15 का, ठीक है, क्यूब हो जाएगा अपान। इसी तरीके से छोटे वाले घन का आयतन, छोटे वाला घन कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब है। चूंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट में बाहर क्यूब हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 हो जाएगा,
तो 5 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो 5 का गुणा 5 में 3 बार तो 125 आ जाएगा। यही संख्या इसकी आ जाएगी 125। तो 125 है यहाँ पे। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिए 125 दिया गया। इस तरह से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे सिंपल तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी एरर है। वास्तव में प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। प्रश्न है 3 के पावर 1989 में 7 से, ठीक है, ये है 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, प्रश्न है कि 3 के पावर 1989 है और इसमें किसकी भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो पूछ रहा है कि कितना शेषफल होगा, शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग लगा लेंगे। देखेंगे इसको, जैसे 3 के पावर 1989 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर जो है 3 के पावर 3 इसमें से अलग कर लीजिए और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1986। 1986 ऐसा क्यों किए, जैसे 3 के पावर 1986 में 3 जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 मिनट मेरे भाई, एरर, यहाँ पे गलती हुई। ठीक है, देखिए वास्तव में जैसे ये 3 के पावर 1989 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1986। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ऐसे क्यों, क्योंकि इसका दोनों का आधार सेम है, 3 और 3 है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 के पावर 86 और 3 89। इसके जगह हम जो है ये लिख लिए। ठीक है, अब जो है 3 का 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणे 3 के पावर 1986 बटे 7 हो जाएगा। चूंकि आप इसमें भाग नहीं दे सकते लेकिन इसमें आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो आप 27 में जो है कि हम लोग जो है 7 का भाग दे लेंगे। 7 तरीके 21, यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न बने, ठीक है, तो जिससे भी नीचे भाग देने की बात किया जाए तो उसके आसपास कुछ डिजिट आप जो है रख लिया करिए। जैसे हमने क्या किया, इसमें से 3 के पावर 3 अलग कर दिया तो बचा क्या, 3 के पावर 86 कितना था, 89 था। तो ये 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और शेष कितना बचेगा, 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है लगा लेंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपी टेट 2018 का ये 5वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 यहाँ पे डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो फार्मूला है बहुभुज के योगफल का वो आपको याद होना चाहिए, उसी पे प्रश्न आपका आसानी से लग जाएगा। तो जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, वो जो संख्या है आप उस संख्या को जो है, संख्या को आप n मान लीजिए, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, जो है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे यहीं पे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं यहाँ पे। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। बहुभुज के जो अंतः कोणों का जो योगफल का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है n-2 ब्रैकेट के बाहर इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला है। किसी भी जो बहुभुज होता है उसके अंतः कोणों का जो योगफल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये तो फार्मूला है, हम लोगों को याद है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग यहाँ पे खुद ये दे दिया है 2160। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिया है 2160 के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जो है लगा लेंगे।
ठीक है, मिनट, एक मिनट भाई। चलिए देखते हैं, ये इधर गुणे में है, उस साइड जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो n-2 तो रहेगा इधर, बराबर हो जाएगा 2160 बटे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल करिए, दो से दो नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर दो एक कम दो हो जाएगा, ठीक है, जीरो दो आठे 16 हो जाएगा, फिर नौ से नौ एक कम नौ हो जाएगा, फिर नौ एक कम नौ हो जाएगा, नौ दूना 18 हो जाएगा। तो n-2 बराबर उधर कितना बच गया 12 आ गया। आपको पता है -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 12 + 2, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, n इक्वल टू 14, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुभुज के अंतः कोणों का जो योगफल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया था, आसानी से हमारा n जो है आ गया, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिए। अभी हमने जो है घन की आयतन का फार्मूला पढ़ा, a क्यूब हो गया। अभी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल पढ़ा हमने n-2 ब्रैकेट में 180 डिग्री है। तो इसको आप लिखते रहिए, अगर नहीं पता है तो इसको तैयार कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है, कहीं कॉपी पे आप लिख लीजिए जमा पूंजी के तौर पे, ठीक है। चलिए, यूपीटेट 2018 का ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। हम आपको बता दें, ये प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई एग्जामों में आया हुआ, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए पूछा है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, सबसे छोटी ऋणोत्तर ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो सबसे छोटी बताना है और अभाज्य, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभाज्य बताना है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 होती है, और ये ऋणोत्तर बताना है। ऋणोत्तर का मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस में ही होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका आपका 2 हो जाएगा। याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछता है, जब भी प्रश्न में कहेगा सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, तो इसका आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। लीजिए, ये प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस भी प्रश्न में कुछ एरर है, इसको हम यहाँ पे सही करते हैं। वास्तव में जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है ये जो है, ये ऐसे प्रश्न है, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका वही प्रश्न है, बाकी लैंग्वेज ऐसे लिखा गया, ये प्रश्न आपका है। और ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखिए यहाँ पे सारे सभी डाटा जो है सेम है। यहाँ पे देखेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पे इसको अलग कर लीजिए, ये एक है 1 है, प्लस इसको ले लीजिए 11 प्लस इसको ले लीजिए 11 प्लस इसको ले लीजिए यहाँ पे 11, कितनी बार है 4 बार, एक बार प्लस, ठीक है, ये हो गया। ये कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो इनको भी आप अलग से लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको ऐड करेंगे हम लोग जो है, जब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर नीचे करके ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये नहीं, जब इसको हमने ऐड किया तो इसके जगह आया 1234, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस लगा लीजिए, प्लस हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे तो 1234, यहाँ पे प्लस 2, यानी हमारा हो गया 1236, ठीक है। तो 1236 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1236। बहुत ही सिंपल है, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो ये जो डाटा दिया गया है,
जो है इसको अलग से जोड़ लीजिए और जो ये वाले डाटा है इसको अलग से आप जोड़ लीजिए, दोनों को बाद में ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1236 हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न हमारा है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए, यहाँ पे ए और बी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 स्टार 10 का मान। वास्तव में प्रश्न आपका ये है कि ए स्टार जो है बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 9 स्टार 10 का मान बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका है, ये जो है वास्तव में ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आपका ये, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे कितने आसानी तरीके से इसको जो है हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है यहाँ पे प्रश्न हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ये लिखा गया है, तो बताइए 9 स्टार इक्वल टू 10, तो यहाँ जो 9 है उसको आप ए मान लीजिए, इसको ए और इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो जब आप इसको 9 स्टार 10, ठीक है, तो जहां पे ए है वहां पे 9 रखेंगे, जहां पे बी है वहां पे हम लोग जो है 10 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे ए का मान 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर 90 हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए आप लोग जो है 100, चलिए 81 हो जाएगा प्लस 100 में से 90 जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, जोड़ लीजिए 91 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 9 स्टार 10 का जो मान हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का जो है ये पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है क्या हमेशा ऋणात्मक है, दूसरा ऑप्शन है जो है x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, तीसरा ऑप्शन है हमेशा धनात्मक है, और चौथा ऑप्शन है का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो कहा है कि x और जो y का मान है वो शून्येतर है, शून्येतर का मतलब है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, जीरो से अधिक है। तो आप बताइए जब जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से अधिक होगा तो वो पॉजिटिव मिलेंगे, धनात्मक लेंगे। जैसे ये जीरो है, जीरो से इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो जीरो से जब आगे जाएंगे तो प्लस होगा। तो जो x और y का जो यहाँ पे मान है वो हम लोग क्या है शून्येतर वास्तविक संख्या है, मतलब प्लस में रखेंगे कोई ना कोई वैल्यू, तो इसका आंसर जो आएगा वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स हमेशा धनात्मक हो जाएगा। अगर हमारे इस चैनल से विमेश कोचिंग क्लासेस से जुड़े नहीं हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाएं। हम आपको बता दें यूपी टेट 2018 के जो बचे हुए मैथ के क्वेश्चन हैं हम अपने अगली क्लास में लेकर के आएंगे। जो है यूपी टेट अगर आप मैथ के लिए जो है क्लास लेना चाहते हैं तो डेली मॉर्निंग में आपको 7 AM मतलब सुबह में 7 बजे तक जो है आपको एक क्लास मिलेगी, एक मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम आपको 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उसके मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं। यदि आप भी यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।